अस्सलाम वालेकुम मेरा बेटा। कैसे हो? खैरियत से हो? फिट फाट? कैसा रहा 14 अगस्त आप लोगों का? अच्छा रहा होगा इंशाल्लाह। आज हम सॉफ्ट स्किल्स में पढ़ने जा रहे हैं क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स। मतलब हाँ, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये भी जैसे सारी थी, टाइम मैनेजमेंट था, कम्युनिकेशन था, इसी तरह क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स होती हैं। बहुत ज़रूरी होती हैं लाइफ में। क्यों ज़रूरी होती हैं? सारी चीज़ हम जल्दी जल्दी से देखते हैं। तो सॉफ्ट स्किल्स में ही आती है क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स, ठीक है। तो होती क्या है बेटा, हमने देखा होगा कुछ लोग हर प्रॉब्लम को कुछ नया सा सोल्यूशन देते हैं, कोई ऐसी चीज़ पेश करते हैं जो पहले नहीं सोची गई हो। वो लोग कहलाते हैं क्रिएटिव थिंकर। मतलब एक नए ज़ाविये से हर प्रॉब्लम को देखते हैं और न्यू आइडियाज़ पेश करते हैं। कुछ लोग होते हैं उनको बहुत आसान होता है नई चीज़ें सोचना। उनको कुदरत ने उन पर मेहनत की हुई होती है और कुछ वो खुद भी मेहनत करके सलाहियत को हासिल कर लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं उन्हें नई चीज़ें सोचना बहुत मुश्किल होता है, वो एक ही डगर पे चलते रहते हैं बस जैसा का ज़िंदगी ले जाए। तो क्रिएटिव थिंकर जो होते हैं ना, वो समंदर में अपनी कश्ती अपनी मर्ज़ी से चलाते हैं। मतलब हम दुनिया में एक समंदर के तौर पर आए हैं, तो अपनी कश्ती अपनी मर्ज़ी से कौन लोग चलाते हैं? जो क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स रखते हैं। वरना बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, सुबह उठे जॉब पे चले गए, शाम में आए सो गए, खाया पिया, बस यही चल रहा होता है। उनकी ज़िंदगी में कुछ और नहीं होता, यही फिक्रों के अलावा। मतलब कुछ लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में नया करने की सलाहियतें रखते हैं और वो नया करने की कोशिश करते हैं, जद्दोजहद करते हैं और करके भी दिखाते हैं, ठीक है। एक नाम बार बार हमें महक शेयर करती रहती हैं, हेलन केलर का। तो आप उसके बारे में पढ़ें, कितना ज़बरदस्त उन्होंने काम किया है। सारी चीज़ें ना, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये सब काम किए हैं क्रिएटिव थिंकिंग की सलाहियत की वजह से। अब क्रिएटिव थिंकिंग होती क्या है? क्रिएटिव थिंकिंग किसी भी चीज़ को मुख्तलिफ ज़राए से देखना, किसी भी प्रॉब्लम के नए हल तलाश करना। ज़रूरी नहीं है सिर्फ आर्टिस्टिक लोग ही करें, अगर हम भी थोड़ी सी मेहनत करें ना, तो हम क्रिएटिविटी अपने अंदर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अब क्रिएटिव थिंकिंग इस फील्ड में आप चाहे आप क्रिएटिव हो या नहीं हो, आपका तो कुछ भी है, लेकिन आप अपनी मेहनत करके अपने जहन को क्रिएटिव बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, इस सब के बारे में अभी आगे डिस्कस करेंगे। क्रिएटिव थिंकिंग अगर कोई पिछले क्या होती है, तो क्रिएटिव थिंकिंग होती है आउटसाइड द बॉक्स सोचना। आउटसाइड द बॉक्स मतलब एक तो सब एक प्रॉब्लम है, उसके हल मौजूद हैं ट्रेडिशनल, लेकिन आपने उसको हल करने का कोई और आसान तरीका ईजाद कर लिया। आसान तरीके के अलावा कम टाइम में सॉल्व करने का तरीका इख्तियार कर लिया, तो वो चीज़ कहलाती है क्रिएटिव थिंकिंग, सही है। क्रिएटिव थिंकिंग बेसिकली क्या होती है? लैटरल थिंकिंग, यानी सोचने की सलाहियत। और उसमें क्या चीज़ है कि हमने ऐसा कुछ जो चीज़ अभी तक ना हुई हो उसको हासिल कर लें, तो ये कहलाती है लैटरल थिंकिंग। मतलब कोई हल है जो अभी पेश नहीं किया गया, लेकिन हमने उसको हमने हमने पहली दफ़ा हल पेश किया, तो वो चीज़ कहलाती है क्रिएटिव थिंकिंग। वैसे लैटरल का मतलब ये होता है मुख्तलिफ अंदाज से कोई चीज़ सोचना। लैटरल थिंकिंग मुख्तलिफ अंदाज से सोचने का अंदाज, वो ऐसी अंदाज जो पहले किसी ने इख्तियार ना किया हो, वो क्रिएटिव हो गया, सही। अब क्रिएटिव थिंकिंग काम किस तरह करती है? तो अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ होती है हमारी जॉब में या हमारे उसमें, कि हम किस किस जगह पे क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास तीन चार तरह पर आती है बेटा क्रिएटिव थिंकिंग की। एक पहली आती है, आ, हमारे पास आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है। आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी क्या? आपको कोई चीज़ डिज़ाइन करने के लिए दे दी, कोई चार्ट्स वगैरह डिज़ाइन करने हैं, प्रोग्राम डिज़ाइन करना है, कोई लोगो डिज़ाइन करना है, पम्फलेट डिज़ाइन करना है, कोई रिपोर्ट ऐसी डिज़ाइन करके देनी है जो यूनिक हो, तो ये आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी कहलाती है। आपने अपने कमरा डिज़ाइन कर दिया, ऑफिस का रूम, घर का रूम, कुछ भी डिज़ाइन कर रहे हैं। दूसरी चीज़ होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएटिव। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएटिविटी क्या चीज़ होती है? कि जो भी प्रॉब्लम्स हम दरपेश हैं हमें ज़िंदगी में, चाहे टेक्निकल हैं, चाहे हमारे ऐसे सोशल प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको मुख्तलिफ अंदाज से हल करना क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाता है। जैसे बजट फाइनेंस प्रॉब्लम आ गया, उसको आपने कैसे हल करना है, कौन सी मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करनी है, आपका प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, उसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये सारी चीज़ें, ये हम स्टडी कर रहे हैं तो हमें याद करने में देर लग रही है, तो उसके बारे में सोचना, ये सब कहलाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएटिव टेक्निक्स है। तीसरी चीज़ होती है बेटा क्रिएटिविटी इन स्टेम। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये स्टेम का लफ्ज़ पहली बार सुना होगा। ये स्टेम शॉर्टकट है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स का। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब प्रोफेशनल लाइफ में जाओ, तो वो शॉर्टकट के तौर पे जिस चीज़ इससे रिलेट होती है स्टेम के तौर पे यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे लोग समझते हैं साइंस और इंजीनियरिंग में आर्ट का क्या काम, ये तो आर्टिस्टिक मतलब क्रिएटिविटी तो आर्टिस्टिक लोगों का काम है। नहीं भाई, साइंस और
इसमें बहुत ज़्यादा काम है क्रिएटिविटी का। मतलब नई चीज़ें, बहुत सारे साइंटिफिक आइडियाज़ ऐसे होते हैं जो वजूद में आने थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने सिर्फ ट्रेडिशनल तरीका इख्तियार किया, क्रिएटिव नहीं थे, तो वो अपने आइडियाज़ को दूसरे तक पहुंचा ही नहीं सके। तो क्रिएटिविटी साइंस में भी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक, तीन चीज़ हमने पढ़ी क्रिएटिविटी कब वर्क करती है। एक तो आर्टिस्टिक में वर्क करती है पहला, दूसरा किस में करती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में वर्क करती है, और तीसरा किस में, स्टेम में हम क्रिएटिविटी वर्क करती है। सही है। टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी थिंकिंग से मुराद ये कि कब कब हम क्रिएटिव थिंकिंग को किस किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो क्रिएटिव थिंकिंग सबसे ज़्यादा यूज़ होती है एनालिसिस में, फिर ओपन माइंडनेस चाहिए होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिकेशन की स्किल्स होनी चाहिए। एनालिसिस की क्या मतलब ये है कि जब आपको कोई प्रॉब्लम आए, क्रिएटिविटी के लिए यूज़ करने के लिए आपको पहले उस प्रॉब्लम को सही से समझना ज़रूरी है। सही है। आपके अंदर चीज़ों को एग्जामिन करने की, सही से समझने की सलाहियत होना ज़रूरी है। चाहे आप डेटा देख रहे हो, कोई भी चीज़ आप देख रहे हो, आपको उसको पहले एनालाइज करना आना चाहिए, उसको सोचना कि ये प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हुई, फिर उसके हल की तरफ जाएंगे। ओपन माइंडनेस ये है कि कभी भी बाइस होकर नहीं सोचना। हमारा पहले दिन से जब भी हम सॉफ्ट स्किल सीख रहे हैं, तो हमने कहा कि प्री जजमेंट नहीं करनी, किसी भी चीज़ के बारे में प्री जजमेंट नहीं करनी है। चीज़ को पहले समझना, फिर जज करना। तो टू थिंक क्रिएटिवली, सेट असाइड एनी अजम्पशन और बाइस यू मे हैव। अगर आपके पास कोई चीज़ है, मतलब फ़र्ज़ करो एक मशीन में कोई ख़राबी आ गई, आपने सोचा यार तो ये बंदा लाया था तो ख़राबी लाया होगा, प्री जजमेंट हो गई। सही, यार ये तो ये कंपनी के, इसमें तो प्रॉब्लम होगी ही, ये प्री जजमेंट है उस चीज़ को। या अपने रिश्तेदारों की किसी की शक्ल नहीं पसंद, उसकी बात सुनते बोला यार ये तो बहुत ख़राब बात करता है, मैं इसकी बात, मतलब पहले से प्री जजमेंट नहीं करनी। जब भी आप क्रिएटिव थिंकिंग हासिल कर सकते हैं स्किल। सही है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ज़रूरी है कि ऐसे तमाम एम्प्लॉइज़ आप क्या हो, आप चीज़ों को पढ़ते रहो, देखते रहो, उन पे तज्ज़िया करते रहो, तो आपके अंदर ये स्किल डेवलप हो जाएगी। कैसे, एम्प्लॉयर या जितने भी, अगर मैं एज अ टीचर बोलूँ, मुझे वो स्टूडेंट पसंद होते हैं जो क्रिएटिव होते हैं, जो नई चीज़ें, नए रूल्स मेरे सामने लेके आते हैं, नई टेक्निक्स मुझे सिखाते हैं। ठीक है। तो कंपनियाँ भी ऐसे लोगों को ही पसंद करती हैं जो क्रिएटिव होते हैं, जो प्रॉब्लम को बताने के साथ साथ सॉल्यूशंस भी बता रहे होते हैं। मतलब कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो वो खाली आके नहीं बताते सर ये प्रॉब्लम हो गई है, बल्कि उसके साथ साथ उनके पास सॉल्यूशंस भी मौजूद होते हैं। अब ये सॉल्यूशंस कहाँ से आते हैं, जो हम बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं लोगों के बिहेवियर को, चीज़ों को और प्रॉब्लम्स को, तो हमें ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। और हम चाहें तो गूगल पे जाके लिखें प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स और उनकी टेक्निक्स हमें मिल सकती हैं, बस हम पढ़ने वाले होने चाहिए। ठीक है बेटा। और नेक्स्ट जो है फिर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बार बार हम कह रहे हैं कि की स्किल्स है। फ़र्ज़ करो आप बहुत अच्छे क्रिएटिव थिंकर हो, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स भी आपके पास बहुत सारी हैं, आप हर प्रॉब्लम का हल भी ढूंढ लेते हो, बट यू डू नॉट नो हाउ टू डिस्क्राइब विद अदर्स। मतलब उस प्रॉब्लम को आप किसी को बताना नहीं जानते, उस प्रॉब्लम को किसी को शेयर करना नहीं जानते, प्रॉब्लम आ गई ना। फिर दूसरी बात, आप अच्छे लिसनर नहीं हो, आप प्रॉब्लम को सही से सुन ही नहीं रहे जो उसका सही हल निकाल सको। तो हमें अच्छा एक्सप्रेस करना भी आना चाहिए और अच्छी लिसनिंग भी आनी चाहिए, तभी हम क्रिएटिव बन सकें। बार बार देख रहे हो, कुछ भी हम पढ़ते हैं वहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी बन जाती है की। तो कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ भी यूज़ होगी। पीपल विल ओनली अप्रिशिएट योर क्रिएटिव आइडियाज़ और सोल्यूशन इफ़ यू कम्युनिकेट इट इफेक्टिवली। सिर्फ हमेशा आपको अप्रिसिएशन मिलेगी जब आप उसको सही से उन्हें बताओगे, उन्हें समझाओगे कि असल में आपके पास क्या है। और प्रॉब्लम को समझने के लिए, सिचुएशन को समझने के लिए आपको लाजमी 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 जो है अच्छा लिसनर होना है, जब भी आप प्रॉब्लम को समझोगे। ठीक बेटा। नेक्स्ट क्या है, अब मेकिंग योर थिंकिंग मोर क्रिएटिव। आप कैसे अपनी थिंकिंग को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बना सकते हो। तो बेटा सबसे पहले ना अपना सोशल विंग बड़ा कर लो। अगर आप सिर्फ अपने जैसे लोगों के साथ रहना पसंद करते हो और सिर्फ अपने जैसे लोगों के साथ रहते हो जिनकी आदत अतवार और आपका लेवल आपके बराबर का, तो आप कभी भी क्रिएटिव थिंकर नहीं बन सकते। क्रिएटिव थिंकर बनने के लिए आपको अपने से अपर लेवल के लोगों के साथ घूमना है। याद है हमने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें हमने कहा था कि अगर आप ऐसे रूम में रहते हो जहाँ सब आप जैसे हैं, तो आप बेकार रूम में हो। तो आपको ऐसी जगह तलाश करनी है जहाँ आपसे हाई लेवल के लोग हों, आपसे ज़्यादा काबिल लोग हों, उनके साथ आपने उठना बैठना है। ऐसा सोशल सर्किल बनाना है जो लर्निंग की सलाहियत रखते हो, सोचने की सलाहियत रखते हो। तो सबसे पहला क्रिएटिव थिंकिंग बनने के लिए हमें स्पीड करना सोशल विंग को, और इम्प्रेसिंग न्यू अपॉर्चुनिटी, गले लगाना है नए मौक़ों को, एंड ट्राइंग न्यू थिंग्स, और रोज़ाना नई नई चीज़ें करनी है। ये तो हम पहले दिन से कह के आ रहे हैं कि हमें स्पेशल बनना है, तो हमें कुछ स्पेशल करना होगा। समथिंग न्यू टू डू एवरी डे, कुछ ना कुछ नया रोज़ाना करना होगा हमने, तभी हम ये सारी स्किल्स की हासिल कर सकते हैं। चैलेंजिंग स्टेरियोटाइप्स। स्टेरियोटाइप्स लोग वो होते हैं जो
कदामत पसंद नहीं होते, दकियानूस किस्म के लोग जिनको हम कहते हैं कि वो पुरानी सोच पे अमल करने वाले। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि पुरानी सोचें ख़राब होती हैं। सर सैयद का फर्स्ट ईयर का चैप्टर रस्म व रिवाज की पाबंदी के नुकसानात, उसमें हमने ये सीखा कि जो रस्में अच्छी हों हम इख्तियार कर लें, जो बुरी हों उन्हें छोड़ दें, और जो कुछ बेहतर हो सके उन्हें बेहतर कर लें। तो यही काम हमें स्टेरियोटाइप्स लोगों के साथ और स्टेरियोटाइप्स थिंकिंग के साथ करना है। हमने पुरानी चीज़ों को सोचना है कि वो ये ऐसे करता आ रहा है, अच्छा इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करते थे वो लोग। हमने ये नहीं कहना वो गलत है, बल्कि अपनी सोच पे परखना है कि क्या इससे बेहतर कोई तरीका हो सकता है, उसको चैलेंज करना है, फिर खुद से उसके तरीके ढूंढने हैं, ठीक है। और फिर इंगेजिंग अपने आप को रखना है आर्ट के साथ, थिएटर के साथ और सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखना है। इन सब चीज़ों के ज़रिए ही इंसान सीखता है। देखो बेटा, जो लोग डेली रूटीन बिल्कुल ऐसे गुजारते हैं कि 9 to 5 जॉब करी, घर आके फैमिली के साथ गुजार ली और फिर सो गए इस तरह, तो एक डेली रूटीन में आप ऐसे कुछ नहीं सीख सकते। अगर आप कुछ अलग बनना चाहते हो तो आपको अपनी रूटीन भी अलग करनी होगी, आपके सीखने के टाइमिंग अलग होने चाहिए। मतलब आपकी ज़िंदगी में कुछ रोज़ाना नया होगा, जभी तो आप नया सीखोगे, और नया सीखोगे जभी तो आप आगे बढ़ोगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आखिरी क्या है हमने सीखा, हमने कहा लर्निंग टू थिंक अ लिटिल डिफरेंटली। अगर हम सोचेंगे तो हमारी सारी सलाहियतें क्या होंगी, बेहतर हो जाएंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, क्रिएटिविटी की, ये सारी चीज़ें। फिर इन द एंड मैं क्रिएटिविटी के हवाले से ये बताना चाहूँगा तुम लोगों को कि अगर हम क्रिएटिव होते हैं तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें ही होता है, हमारी ज़िंदगी के मसले आसान होते चले जाते हैं। तो बार बार यही कह रहा हूँ कि अपने आप को अलग बनाने के लिए कुछ अलग पढ़ना शुरू करो, अलग सीखना शुरू करो। गूगल तुम्हारा दोस्त, यूट्यूब तुम्हारा दोस्त, ये दोनों चीज़ें पक्के दोस्त होने चाहिए, और हर चीज़ यहाँ मिल जाती है। तो ठीक है बेटा, उम्मीद है तुम्हें आज का लेक्चर भी पसंद आया होगा। इसके बारे में और डिटेल तलाश करते रहना, मेरे साथ मिलकर तलाश कर लेना। अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखना। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।